आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष हम सभी कैसे देखें। पिछली कक्षा में हम सबों ने यह पाया था कि कुंडली में मंगल देव चंद्र कुंडली से भी हम लोग देखते हैं एवं लग्न कुंडली से भी देखते हैं एवं शुक्र से भी देखते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखें। तो हम सबों ने पूर्व की कक्षा में यह पाया कि किससे देखना है, तो लग्न से देखना है, चंद्रमा से देखना है, शुक्र से देखना है, और वह किस भाव में हो, तो लग्न से 12वें भाव में मंगल हो, लग्न में मंगल हो या चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो। कुछ विद्वानगण दूसरे भाव के मंगल को भी मांगलिक कहते हैं। दूसरे भाव के मंगल को मांगलिक कहते हैं। यदि हम लग्न से देख रहे हैं तो लग्न में ही मंगल हो, लग्न से दूसरे भाव में हो, लग्न से चौथे भाव में हो, लग्न से 7वें हो, लग्न से 8वें हो या लग्न से 12वें हो, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। चंद्रमा से देखेंगे, यदि चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो गया। अगर दूसरे चंद्रमा से दूसरे भाव में भी है तो मांगलिक, चंद्रमा से चौथे, चंद्रमा से 7वें, चंद्रमा से 8वें या चंद्रमा से 12वें। यदि शुक्र के से देखते हैं तो शुक्र के साथ में मंगल हो या शुक्र से दूसरे, शुक्र से चौथे, शुक्र से 7वें, शुक्र से 8वें या शुक्र से 12वें है तो मांगलिक। अब इस प्रकार से मांगलिक दोष की अगर हम बात करें तो मांगलिक दोष को हम सबों को हौवा नहीं बनाना है। क्या करना ही करना है, हौवा नहीं बनाना है। अब यहाँ पर देखें, यदि सभी भावों को ले ले तो लग्न 12वां लग्न, दूसरा, चौथा, 7वां एवं 8वां, तो 6 भाव हो गए ना जी गुरुजी। तो 6 भाव हो गया। तो अगर 6 भाव में कहीं भी मंगल है तो कुंडली मांगलिक हो गई। तो इस प्रकार तो 50% व्यक्ति मांगलिक ही हो जाएंगे। जी गुरुजी, 50% व्यक्ति मांगलिक हो जाएंगे। लेकिन 50% व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आती। अगर हम दूसरे भाव के मंगल को भी छोड़ दें तो इधर 7 भाव में मंगल है, पहले 5 भाव में मंगल है, तो भी तो 42-43% यानी कि 100 में 42 व्यक्ति मांगलिक ही है। लेकिन मांगलिक प्रभाव नहीं होता। देखने में 100 में 1-2 व्यक्ति में देखने को मिल जाते हैं। 100 व्यक्ति की कुंडली इकट्ठा कीजिएगा, उसमें 1-2 व्यक्ति में कुंडली में, हालांकि कुंडली में मांगलिक दोष तो ढेर सारे व्यक्तियों में मिलेंगे, लेकिन 1-2 कुंडलियों में मांगलिक दोष होने के कारण भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती। अब सभी भावों से हम सबों को समझना है, केवल ये नहीं कि केवल फलाने भाव में मंगल है तो मंगल मांगलिक दोष हो गया तो इसका परिहार क्या है। अगर केवल हम लोग मांगलिक दोष पहचान लिए और उसके परिहार के सूत्र पढ़ लिए, तब तो परिहार के सूत्र पुस्तक में भी है, परिहार के सूत्र पुस्तक में भी है। तो फिर यहाँ पर जो हम सभी जो कक्षा में जुड़े हुए हैं, कक्षा में काफी विद्वानगण है, एस्ट्रोलॉजर लोग भी हैं यहाँ, तो फिर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले 12वें भाव से लेते हैं। अगर 12वें भाव में मंगल होता है तो कहाँ कहाँ देखता है। 12वें भाव का मंगल की चौथी दृष्टि होती है तो चौथे भाव पर देखेगा। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि से छठे भाव पर देखेगा, और 7वें भाव में 8वीं दृष्टि से या 7वें भाव पर देखेगा मंगल। तो यह तीसरा भाव क्या है, हमारे निजी परिवार में, हमारे निजी परिवार के सदस्यों का भाव है, हमारे भाई बहनों का भाव।
हमारे निजी शत्रुओं का भी भाव है छठा, और यह हमारे जीवन साथी का भाव है, और 12वां भाव हमारे सज्जा का भी है। यह चारों तरफ, चार जगह से हमें प्रभावित करता है, यानी कि छोटे भाई बहनों से मन का न मिलना, शत्रुओं से परेशान रहना, दाम्पत्य जी कि हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है उनसे भी मन का न मिलना, यानी कि मंगल हो गया तो वहां पर तो क्रूरता दिखलाएगा ना। जी अगर मंगल है तो मंगल का स्वभाव तो हमारे जीवन साथी पर आ गया ना। जी तो जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी उग्रता, एवं यहाँ भी अगर मंगल 12वें भाव में है तो यहाँ के जीव तत्वों का हानि करेगा, यानी कि यहाँ की भी सुख में कमी लाएगा। तो इसके कारण बस व्यक्ति का मानसिक स्थिति थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसके कारण से आपस के संबंध थोड़े कम होते हैं, मतलब संबंध खराब होते चले जाते हैं या होने की संभावनाएं बनती है, परस्पर क्रोध की भावना आ जाती है। लेकिन इसका असर जो है 40-50% तक होता है। 12वें भाव के मंगल दोष हमें कितना देते, वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं, 40-45% के आसपास में यह खराब करते हैं। कर सकते हैं। अब हम लोग यदि 12वें भाव को छोड़े, अब लग्न भाव के मंगल पर चर्चा कर ले कि लग्न भाव में यदि मंगल है तो हमें क्या क्या खराब कर सकता है। तो यदि लग्न भाव में मंगल है तो यह चौथे भाव को देखेगा, 7वें भाव को भी देखेगा, 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, यही तीनों भाव देखेगा ना। तो लग्न भाव जो है यह व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व एवं उसके मानसिकता का भी है। तो व्यक्ति के स्वयं में थोड़ी उग्रता, ईर्ष्या इत्यादि आ सकता है, क्योंकि मंगल का गुण है वहां। अब यह चौथे भाव पर देखा तो हमारे घरेलू रिश्ते भी थोड़े खराब हो सकते हैं, हमारी घरेलू रिश्ते भी खराब हो सकता, क्योंकि हमारे संगी साथी लोग कहते हैं कि जहां है मंगल वहीं पे दंगल। तो यहाँ से भी घर पारिवारिक सुख की भी थोड़ी कमी हो गई, घर के सुख शांति में भी थोड़ी कमी आ गई। अब ये सप्तम भाव को देखा, अब यहाँ पे यदि मंगल चौथे भाव को देख रहा है तो चौथा भाव मातृ सुख का है, तो मातृ सुख यानी कि माँ के प्यार में भी कमी, जो माता हमको थोड़ा समझा बुझा करेगी तो फिर माता थोड़ा सा हो गया, वहां से भी समझा बुझा नहीं मिला ना। जी गुरु जी। और यह 7वें भाव को देखा था, जीवन साथी के भी स्वभाव में थोड़ी उग्रता दिया, और हमारे जिसके लग्न, अगर मान लीजिए कि मेरी ही कुंडली हो तो मंगल लग्न में है तो मेरे स्वभाव में भी थोड़ी उग्रता दे दिया, और यह मंगल 7वें भाव को देखा था, हमारे जीवन साथी के भी स्वभाव में थोड़ा उग्रता दे दिया। और 8वां भाव कहाँ का है, जीवन साथी के निजी संबंधी। जीवन साथी के निजी संबंधी कहाँ मिलेंगे, ससुराल में ना। जी 8वां भाव ससुराल का हो गया, तो ससुराल पर दृष्टि पड़ी, यहाँ भी थोड़ा सा खराब, क्योंकि पापग्रह है, मंगल है, क्रूर ग्रह है, तो पापग्रह जहां देखता है वहां के जीव तत्वों से थोड़ा मनमुटाव करवा देता है। तो नतीजा क्या होता है, नतीजा यही होगा, आपसी मनमुटाव। यहाँ मन का भी भाव है, मन में भी थोड़ी ईर्ष्या, द्वेष का वातावरण बनाया। गुरुजी फिर यहाँ तो बनी किससे रही है, खुद से भी वो तो उग्र है, ना माता से बन रही है, ना अपनी पति या पत्नी से बन रही है, ना पत्नी के मैके वालों से बन रही है, बन कहाँ रही है फिर यहाँ पे। तो नहीं बन रही है तो फिर बढ़ेगी ना जी इसीलिए खराब होते हैं। हम सबको इस प्रकार से समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो 12वें भाव के जो मंगल हैं, 12वें भाव के मंगल से थोड़े ज्यादा खराब लग्न के होते हैं, 12वें भाव के मंगल से ज्यादा खराब लगन का। तो 12वें भाव के लिए हमने कहा था कि लगभग 45% लग्न का लगभग 60%, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा है। अब आते हैं
यदि मंगल दूसरे भाव में हो, यदि मंगल, दूसरे भाव में, रुकिए थोड़ा सा मिटाते हैं, बोर्ड साफ करेंगे फिर ठीक रहेगा। दूसरे भाव में मंगल होंगे तो कहाँ कहाँ देखेंगे? पंचम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव का। तो अब यहाँ पे भाग्य भाव को देखने पर याद रहा तो भाग्य में उन्नति करते ही हैं, भाग्य में उन्नति करेंगे। करते हैं। करते हैं। लेकिन दूसरा भाव यदि यह मेरी कुंडली है तो मेरे परिवार वालों का हो गया, इसका हुआ परिवार वालों का हो गया। तो यदि हम दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है कि जीवन में कदम कदम साथ मिला के चलने होते हैं, और वैसे भी कि एक जगह दू गो घैला रहता है, गांव में कहा जाता है कि एक जगह दू गो घैला रहेगा तो डब्बा लड़ेगा ही, ढब्बा लड़ेगा। तो ढब्बा लड़ेगा तो इस शब्द का विवेचना तो क्या आरती जी भी चीज कर बोले सकती हैं गुरुजी? और आनंद जी भी कर सकते हैं। ढब्बा लड़ने का मतलब क्या हुआ? आपस में जी बर्तन जी जी बजेगा। लगना सर टकरा लेना। अच्छा। सर नहीं, आपस में सर धीरे से टकरा लेना। धीरे गुरुजी से एक और भी तो कहावत है कि घर में 2 बर्तन रहेगा तो आपस में बजेगा, वही। हाँ, तो घर में 2 बर्तन यदि एक साथ रहेगा तब बजेगा। तो यह तो जी। पति पत्नी हो गया, तो आपस में बजेगा। बजेगा नहीं कि आपस में मनमुटाव तकरार होने की संभावनाएं कभी कभी बनती है। तो कभी कभी बनती है तो दूसरा भाव उसको रिपेयरिंग का काम कर देता है। क्या कर देता है? रेफरी का काम कर देते हैं। रेफरी नहीं, रिपेयरिंग का काम। अच्छा, रिपेयरिंग का काम कर देते हैं। यानी कि हमारे यह स्वजन का भाव है। तो यदि हम लोगों में मनमुटाव हल्का फल्का होता है तो हमारे स्वजन हमको समझाते हैं। क्या करते हैं? स्वजन समझाते हैं। तो फिर बात समाप्त हो जाती है। तो दूसरा भाव में यदि शुभग्रह होता है तो हमारे दाम्पत्य जीवन की आयु बढ़ती है। अगर पापग्रह है तो यहाँ जो हमारे संबंधी है वह भी हमको उतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाते या हम उनकी बात नहीं समझ पाते। तो इस वजह से पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव प्रेम का है। प्रेम का है तो हमारा प्रेम में भी उग्रता ईर्ष्या रहता है, वो भी गड़बड़, वो भी थोड़ा खराब। जी। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ना, यानी कि हमारे जीवन साथी के परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे भी थोड़ा सा वैमनस्यता। नतीजा क्या हुआ? हमारे प्रेम में ईर्ष्या की भावना वास्तविक है। तो यह मांगलिक दोष यह भी खराब हो गया। तो इसका भी दोष 60% के आसपास में होता है, परंतु उतना यह ये नहीं रहता। चलिए हम लोग आते हैं चौथे भाव पर। अब हम लोग आते हैं चौथे भाव पर। अब यदि चौथे भाव, हाँ जी, में नवम भाव पे आता है, आपने बोला ये अच्छा होता है। अगर नवम भाव पे तो दूसरे भाव से दृष्टि रहती है, वो अच्छी है। हाँ तो भाग्य के लिए है ना। जी जी जी, ठीक है गुरु जी। अगर राशि मंगल की यहाँ ठीक ठाक है तो ठीक है। हालांकि 9वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती वैवाहिक जीवन के लिए। भाग्य भाव को ही ये कर रहा है, असर डाल रहा है। नहीं, इसलिए अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न उचित ही है। यदि आप लोगों में से ने नहीं कहा होता कि नवम भाव, तो नवम भाव पर हम उतनी चर्चा नहीं करते। नवम भाव वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। साला साली के लिए थोड़ा सा मन ये होगा। चलिए वहां से भी थोड़ा सा वैमनस्यता हुआ। अगर साला साली है कुछ भी है, या हमारे पत्नी हमारे जीवन के जीवन साथी के जो छोटे भाई बहन है उसका भी है, तो उनसे थोड़ा मनमुटाव हुआ, ठीक है। इसके बाद में जिस भाव का हम सभी विचार करें, जिस भाव का हम विचार करें ना जी, ये भावत भावम जरूर लगा ले। भावत भावम जरूर लगा ले। अगर यह पंचम भाव शुभ है तो शुभ फल यहाँ से मिलेगा जी। 8वां भाव हो जाएगा फिर वहां से। हमारी बात को सुने ना पहले। यदि हम पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं, यदि पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं, यदि यहाँ पे शुभाग्रह है, सुप्रभावित है, तो आपसी प्रेम ठीक होगा। जी हाँ, प्रेम ठीक होगा। लेकिन उस प्रेम में मजबूती कौन देगा? उस प्रेम में मजबूती देगा पंचम से पंचम। अच्छा, नवम भाव देगा। अच्छा जी। भावत भावम का जरूर विचार करना चाहिए। आप काम क्या करेंगे? जो 10वां भाव कहेगा
हम्म तो 10वां भाव काम करेगा। अगर 10वां भाव अच्छा है तो आपके काम अच्छे होंगे। काम अच्छे होंगे। ओके। या निश्चित काम मिलेगा और काम अच्छा करेंगे भी यदि 10वां भाव अच्छा है तो। हम्म क्या इतना छोटा सा बात हम सभी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? जी एकदम जी। अभी तक समझ ये सकते दिमाग में नहीं आया था ये चीज। हाँ जी। पहली बार आपके सामने ये दिन आया। जी हमारे सामने नहीं। हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं सभी एस्ट्रोलॉजर हैं। अपने भी विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमारी बातों पर प्रत्युत्तर दे। समय हम लोगों के पास में कम रहता है और कम समय में अधिक बातों की चर्चा करनी होती है। जी हमने अभी यहाँ पर कहा, यहाँ इन्होंने कहा कि नवम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है तो यह वैवाहिक जीवन को क्या प्रभावित करेगा नहीं करेगा। इससे पहले तो हमने नवम भाव पर चर्चा भी नहीं किया था, लेकिन इनके प्रश्न किए जाने पर हमने उस पर चर्चा कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अब इस नवम भाव की प्राथमिकता समझने के लिए हमने कहा कि यदि नवम पंचम भाव ठीक है तो आपसी प्रेम अच्छा रहेगा। मतलब अगर पंचम भाव यदि शुभ है तो आपस में जो दंपति का जो प्रेम होगा वह अच्छा होगा। जी स्पष्ट सी बात है। जी लेकिन उसमें पुष्टि कौन करेगा? हल्का फल्का प्रेम है तो उसमें और खाद पानी डाल के उसको बढ़ाएगा कौन? नवम भाव। भावत भावम, हम्म पंचम से पंचम। तो यदि यह सुप्रभावित हुआ तो यह सत्यता देगा, ईमानदारी देगा। प्रेम में सत्यता, प्रेम में ईमानदारी देगा। ईमानदारी देगा। तो प्रेम और यह पंचम भाव और प्रेम में प्रगाढ़ता या मजबूती देता है। बीज तो यहाँ है, बीज तो यहाँ है, पेड़ तो यहाँ बनेगा, लेकिन उसको सींचने का काम कौन किया? नवम भाव। नवम ये नहीं कि पंचम भाव से प्रेम देखेंगे तो उसके वृद्धि नवम भाव से देखेंगे, नहीं। सूत्र यह है कि पंचम से पंचम देखेंगे। जी अब इसी में हम आपको अब इसी से संबंधित दूसरे सवाल पर आते हैं। यदि आज कक्षा संपूर्ण नहीं होगा, अभी तो होना भी नहीं है, अब इस पर कल परसों भी क्लास चलेगी। अब यहाँ पर देखा जाए यदि दसम भाव से हम क्या देखते हैं? हम अपने कार्य देखते हैं, नौकरी, दुकानदारी, व्यवसाय इत्यादि। जी तो नवम भाव, 10वां भाव अगर जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही हमारा व्यवसाय, हमारा काम अच्छा मिलेगा जी जी और चलेगा भी। लेकिन अब दसम से दसम, सातवां भाव, अगर सातवां भाव शुभ नहीं रहेगा तो सातवां भाव तो सहयोगी क्या है? व्यवसाय में भी सहयोगी चाहिए, नौकरी में भी सहयोगी चाहिए। फिर क्या होगा? तो क्या यह नौकरी या हमारा दुकानदारी या अगर हम फैक्ट्री ही 10वां भाव से देखेंगे कि फैक्ट्री हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? यदि हम फैक्ट्री हमने लगा लिया तो फैक्ट्री में काफी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ से देखेंगे? दसम से दसम से सप्तम भाव। सप्तम भाव को देखेंगे, दसम से दसम। अगर 10वां भाव भी अच्छा है, अगर 10वां भाव अच्छा है तो हमें काम मिल जाएगा, नौकरी इत्यादि मिल जाएगी। तो इसमें पुष्टता कौन देगा? तो दसम से दसम हमारा जीवन साथी। आप लोग देखते नहीं है कि लोग का विवाह शादी हो गया तो पत्नी है चाहे पति है, हाँ ठीक है, तो समय से आपको दुकान पे जाना चाहिए। अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक ब्रश नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, जल्दी लंच कीजिए, जल्दी जाइए दुकान पे, आज आधा घंटा देर हो गया। तो फिर यहाँ के सुझाव से, सलाह से हम समय से दुकान पर जाने लगते हैं, अच्छा हो जाता है, दुकान अच्छी चलती है। अगर हम नौकरी ही करते हैं, दसम भाव, नौकरी प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? छठा भाव, क्योंकि यह दसम भाव का भाग्य भाव है, लेकिन नौकरी तो यही है। तो हमारी नौकरी सही चलेगी कि नहीं चलेगी, तो हमारे जो सहयोगी होंगे, हमारे सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, हमारे सहयोगी ही हुए ना। सीनियर हमारे काम बतलाएगा, जूनियर हमें काम करने में मदद करेगा। अगर इनकी अगर अच्छी स्थिति नहीं रही तो क्या हमारा नौकरी या व्यवसाय डेवलपमेंट कर पाएगा, मजबूती मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो हम कोई भी विषय वस्तु किसी निश्चित भाव से देखते हैं और उसकी पुष्टता के लिए हम भावत भावम का इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी एक बोलिए, अगर नवम भाव और दशम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, वो अलग की बात है।
नहीं है तो उसके भविष्य देखें, अगर नहीं है तो मंगल देख रहा है ना, तो वहां पे तो कुछ ना उसका तो दिया ना। जी 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 गुरुजी। हम लोग विषय वस्तु के दायरे में रहेंगे ना, तो विषय वस्तु काफी आगे चला जाएगा। जी तो यह हुआ, यह पंचम से तो यहाँ के दूसरे भाव का मंगल पंचम को भी खराब किया, दूसरे भाव का मंगल पंचम से पंचम को भी खराब किया, तो नवम भाव पर देखा तो पंचम से पंचम को भी खराब किया। जी एवं 12वें भाव का यह 10वां भाव भी है। 12वां भाव जो 10वां भाव है, सुख का है, उस सुख की कर्म 10वां भाव कर्म भूमि हो गया, इसको भी खराब किया। इसलिए यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन बहुत से विद्वानगण दूसरे भाव को नहीं मानते। अगर इसको हाँ जी, अगर इसको हम मंगल के जो दूसरे भाव से 9 भाव पर दृष्टि है, तो उससे 9 से 9 लगाते तो पंचम भाव हो जाता है। अच्छा चलिए छोड़िए ना, हम लोग को उतना नहीं, अभी जल्दी जल्दी में करके कम से कम दूसरे भाव की चर्चा हो गई। अभी चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव बाकी ही है ना। जी हम लोगों ने 12वें भाव का चर्चा की। तो दोनों एक दूसरे को असर नहीं कर रहा है। यदि 9 हाँ, अगर नवम को भी मानते, अब नवम को मानते तो नवम से नवम भी खराब हुआ, तो गुरुजनों से अनमन की बात आ गई। चलिए ठीक है, जी जी अब क्या किया जाए, थोड़ा सा और चर्चा कर ले चौथे भाव का। चौथे भाव का गुरुजी कल ही शुरू करके ना करें, फिर ऐसे बीच में छूटेगा। हाँ अब जी, दूसरे भाव वाला ही कुछ और बता दीजिए। अच्छा, ये 9वें भाव की जो दृष्टि आ रही है, तो वहां दूसरे भाव में जाता तो 9 से छठा भाव भी तो हो जाता, भाग का छठा भाव। तो छोड़िए ना वो, अब भाग्य क्या क्या करेगा नहीं करेगा, यहाँ वैवाहिक जीवन की ही केवल आप चर्चा। वैवाहिक जीवन भी तो आगे चलिए तो भाग्य ही है ना, वो भी तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा चलिए, हम जी लोग चौथे भाव की चर्चा कर लेते हैं 2-3 मिनट में, फिर क्योंकि एक दिन में यह कक्षा होने वाली नहीं है, शायद 2 दिन में भी संपन्न हो जाए तो उत्तम ही होगा। नहीं, पहले सभी भाव को हम लोग पहले समझ लें। यदि मंगल चौथे भाव में होता है तो इसकी मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर आती है, मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर आती है, और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे। 11वें भाव पर आती है। यह मंगल चौथे भाव में होता है तो चौथा भाव हमारा घर है, घर का माहौल है, घर का सुख है जी। और घर के अंदर ही हमारे पूरे परिवार रहते हैं। तो हमारे पूरे परिवार के लोगों से हमारा मन नहीं मिलता, यानी कि पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती है। चौथा भाव मन का भी है, हमें मन में असंतोष की भावना, मानसिक तनाव की भावना, हम घर में सुख की जो है वह उसमें कमी आ जाती है, माता का भरपूर प्यार नहीं मिलता। 7वीं दृष्टि से जो चौथे भाव पर जो दृष्टि पड़ी, तो हमारे जीवन साथी का यह भाव है, हमारे जीवन साथी को यह प्रभावित किया। और यह 7वां भाव जो है हमारे जीवन साथी की सुख, मानसिक सुख का भाव है। तो यहाँ हमारे भी मानसिक सुख में कमी आई, हमारे जीवन साथी के भी मानसिक सुख में कमी आ गई। यह 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भी है, इच्छाओं में थोड़ी ईर्ष्या जलन आ गया था जो भी। तो यह इस प्रकार से यह मांगलिक योग बनता है, और यह भी खराब करता है। कभी कभी यह चौथे भाव का मंगल, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, या जहाँ दुकान करते हैं, दुकान पर किए गए कार्य या नौकरी में किए गए कार्यों में यह मंगल की दृष्टि पड़ने से वहां पर परस्पर जो हम काम करने का जो व्यवहार होता है उसमें रुखापन आ जाता है। मंगल जहां देखेगा वहां पर रुखापन लाता है, जी वहां पे परस्पर बातों में समन्वय में रुखापन, परस्पर प्यार की कमी दिखती।
तो वही स्थिति तो यह जीवन साथी पर भी पड़ा। और यह लग्न का व्यक्ति के स्वयं का, यदि यह मेरी कुंडली है तो मेरे मन में आ गया मंगल, तो मन में थोड़ी शीर्ष है। इस वजह से यह कुंडली मांगलिक हुई। अब हम लोग कल की कक्षा में कुंडली के 7वें भाव के मंगल, कुंडली के 8वें भाव के मंगल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में मांगलिक दोष के परिहार पर भी कल की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष पर भी चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग सुखी वैवाहिक जीवन के योग पर भी कल की कक्षा में चर्चा कर लेंगे। और स्वास्थ्य और एवं धन से संबंधित भी एक योग होता है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं, हल्का फल्का उस पर भी हम लोग यदि समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो आज की कक्षा की वीडियो को आप सभी अपने मित्रों के पास में भी शेयर अवश्य करें।